संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पद पाने के बाद उसे मद ना आए, अहंकार ना आए। बंधु याद रखना, यदि वो व्यक्ति आपसे हृदय से प्रेम रखता है और यदि आप बोलना बंद कर दोगे तब वो व्याकुल हो जाएगा, वो व्याकुल हो जाएगा। मौन सबसे बड़ी सजा है, चित्त से उतार दो, वो व्यक्ति व्याकुल हो जाएगा आपको पाने के लिए। महादेव जी को गाली दिया है, ईश्वर के आगे कब तक कपट चलेगा। सती जैसी स्त्री भी माया के चक्कर में आ गई, सती जैसी स्त्री भी माया के चक्कर में आ गई। ज्ञानिनाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। बंधु, जो महादेव जी के साथ चलने वाली महारानी सती वो चक्कर में फंस गई माया के, तो हम जैसे सामान्य व्यक्ति बहुत सावधान रहे, ये माया का चक्कर कब पड़ जाए। बड़े बड़े महात्माओं का बड़े बड़े महात्माओं को भी इस माया के चक्कर में फंसना पड़ा। इसलिए भैया बहुत सावधानी के साथ हम सबको जीना पड़ेगा, कब भगवान की माया हमको पछाड़ दे। आज सती के साथ वही हुआ। अब तो महारानी सती जी गई, कहाँ गई? गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशला लीन परीक्षा कवन विधि कहा सत्य सब अब जैसे महारानी सती शंकर जी के पास पहुंची परीक्षा लेने के बाद, तो शंकर जी तुरंत मुस्कुरा करके पूछा, आपने कैसे परीक्षा लिया? परीक्षा में पास हो गई कि फेल हो गई? अब देखो, इतनी महान सती और महादेव से झूठ बोल गई। कसु न परीक्षा लीन गोसाई की महारानी सती को संशय रोग लग गया। झूठ बोल दिया। और बंधु याद रखना, एक भूल छिपाने के लिए आपको अनेकों झूठ बोलना पड़ेगा। हमारे सबके जीवन में ये प्रयोग हुआ होगा। हम सबको जीवन में कभी एक झूठ छिपाने के लिए यदि आपने असत्य बोला तो फिर बार बार झूठ बोलना पड़ेगा। महादेव जी समझ गए। तब शंकर देखियो धरि ध्यान, महादेव जी ने आंख बंद करके ध्यान करके देख लिया कि मेरी पत्नी महारानी सती ने सती कीन सीता कर बेसा शिव उर भयो विषाद विशेषा। मेरी महारानी सती ने मेरी माँ सीता का रूप धारण कर लिया है। अब मैं अपनी पत्नी सती के साथ पत्नी का धर्म नहीं निभा सकता। जो अब करहु सती सन प्रीति तो मिटई भगति पतु होई अनीति। और बस यहीं से इस महारानी भगवान ने यहीं से भगवान ने बंधु त्याग दिया, मन से त्याग दिया। महारानी सती को मन से त्याग दिया। शंकर रुख अवलोकी भवानी प्रभु मोहि तजयू हृदय अकुलानि। प्रभु मोहि तजयू हृदय अकुलानि। सतीनाथ नहीं रही। सतीनाथ अब नहीं रही। पतिनाथ से संबंध टूट गया महादेव जी का सती का। अब महादेव जी ने कहा
अब मैं जीवन में कभी भी सती को सतीनाथ नहीं बोलूंगा, पतिनाथ नहीं बोलूंगा, क्योंकि सती ने मेरी माँ का रूप धारण कर लिया और बस बंधु मौन हो गए। मौन सबसे बड़ी सजा है। मौन सबसे बड़ी सजा है। आप किसी से बहुत प्रेम कर रहे हो और वो व्यक्ति आपको धोखा दे दे, तो आप कुछ मत बोलिए, खाली मौन हो जाइए, उससे बोलना बंद कर दीजिए। बंधु याद रखना, यदि वो व्यक्ति आपसे हृदय से प्रेम रखता है और यदि आप बोलना बंद कर दोगे, तब वो व्याकुल हो जाएगा, वो व्याकुल हो जाएगा। मौन सबसे बड़ी सजा है। चित्त से उतार दो, वो व्यक्ति व्याकुल हो जाएगा आपको पाने के लिए। ये महापुरुषों का सूत्र है। आप उसको कोई आर्थिक दंड मत दीजिए, कोई शारीरिक दंड मत दीजिए। यदि उसने अपराध किया है तो उससे बोलना बंद कर दीजिए, वो आपके बिना रह नहीं पाएगा, वो आपके बिना रह नहीं पाएगा। महादेव जी ने वही किया, सती से बोलना बंद कर दिया। महारानी सती व्याकुल हो गई, शिव मुझसे बोल नहीं रहे। जिस धरती में आप बैठे हो ना, इसी धरती में, इसी धरती की मां जब चित्रकूट गई, मां भगवती कैकेयी, तो चित्रकूट में भगवान ने सबसे पहले कैकेयी को गले लगाया और कहा, मां कैसी हो? तो आप सबको पता है कैकेयी ने एक बात कही, मैं तो ठीक हूं, लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी पीड़ा है। क्या? बोले, मेरा भरत मुझसे बोलना बंद कर दे, मेरा पुत्र भरत मुझसे बोलना बंद कर दिया है और मैं बिना भरत के नहीं रह सकती। बंधु, जो व्यक्ति आपसे अगाध प्रेम करता है, आप उससे बोलना बंद कर दो, उसके प्राण निकल जाएं। मौन सबसे बड़ी सजा है। चित्त से उतर गई महारानी सती, व्याकुल हो गई। बीते संवत सहस 87, सैकड़ों वर्ष, 87,000 वर्ष बीत जाने पर भगवान शिव की समाधि हुई। साथ में बैठने का अधिकार खो दिया, साथ में बैठने का अधिकार खो दिया। उसी समय बंधु एक घटना और घटी। दक्ष के, महारानी सती के जो पिता थे महाराज दक्ष, उन्होंने एक बहुत बड़ा सम्मेलन रखा और उस सम्मेलन में महादेव जी गए। और महादेव जी गए तो महादेव जी सोचा कि अभी हमारे ससुर साहब आए नहीं, तो चलो तब तक आंख बंद कर लेते हैं, राम जी का ध्यान ही कर लेते हैं, समय क्यों बर्बाद करें। तो बस शंकर जी आंख बंद करके राम जी का ध्यान करने लगे। उतने में दक्ष आ गए, जिनके सम्मेलन में गए। तो देखो, दक्ष जब आए तो दक्ष ने आंख फाड़ करके ये देखा कि मेरे आने से कौन खड़ा हुआ, कौन खड़ा नहीं हुआ। तो दक्ष ने देखा कि मेरे आने से सब लोग खड़े हो गए, केवल 2 लोग नहीं खड़े हुए। एक तो भगवान विष्णु नहीं खड़े हुए और दूसरे उनके दामाद नहीं खड़े हुए, शंकर जी। अच्छा, शंकर जी जानबूझकर नहीं खड़े हुए? नहीं नहीं, शंकर जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। हुआ क्या था कि जब दक्ष आए थे तो महादेव जी को समाधि लग गई, इसलिए उनको ध्यान ही नहीं रहा कि ससुर साहब आए, नहीं तो खड़े भी हो जाते। शंकर जी को कोई खड़े होने में, बैठने में कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, लेकिन बस इतनी छोटी सी गलती, वो अहंकारी दक्ष शंकर जी को गाली दिया
बहुत गाली दिया। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाई मदना। महादेव जी को गाली दिया है। इस चौपाई को फिर से बोलो, नहीं को अस जन्मा। संसार में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ कि पद पाने के बाद उसे मद ना आए, अहंकार ना आए। प्रभुता पाई जाहि मदना। अत्यंत अभिमान आ गया। लेकिन एक बात कहूं क्या, केवल उसी को अभिमान नहीं आता, केवल उसी को अभिमान नहीं आता जो अपनी बुद्धि में ऐसा रखता है, ना कछु किया न कर सका। क्या? ना कछु किया न कर सका, न करने योग शरीर। ना कछु किया न कर सका, ना करने जोग शरीर। जो कछु किया आपने, कह गए दास कबीर। जो कछु किया सो आपने, कह गए दास कबीर। अब देखो, गाली सुनकर, अपने ससुर की गाली सुनकर जब शंकर जी अपने घर गए तो सती ने सबसे पहले यही पूछा कि आप मेरे पिता के समारोह में गए थे तो मेरे पिता ने आपका सम्मान खूब किया होगा क्योंकि आप उनके दामाद हैं। तो देखो, शंकर जी भी बड़े मजाकी हैं। शंकर जी ने कहा, हाँ, तेरे बाप ने सबसे पहले गुलाब की माला मेरे ही गले में पहनाई। शंकर जी ने एक बार भी नहीं बताया कि तेरे बाप ने मुझे गाली दिया है। ये है महापुरुष। शंकर जी ने इसलिए नहीं बताया कि मैं अपनी पत्नी को बता दूंगा कि तेरे बाप ने मुझे गाली दिया है तो मेरी पत्नी को कष्ट होगा। कोई बात नहीं, ससुर है, ससुर पिता जैसे होते हैं, कोई बात नहीं, सहन कर ले। लेकिन बंधु, शिव ने तो सहन कर लिया, लेकिन इस आदमी ने फिर से खेल रच दिया। इस आदमी ने ऐसा खेल रचा, गाली देने के बाद भी इसको शांति नहीं मिली, श्राप देने के बाद भी शांति नहीं मिली। इसने फिर शिव के अपमान की एक चाल चली और कनखल, हरिद्वार के पास में एक जगह है कनखल, कनखल में इसने बृहस्पति सो नाम का यज्ञ किया और दुनिया के सभी देवी देवताओं को पत्र भेजा कि मेरे यहाँ यज्ञ हो रहा है, आइए। और शंकर जी के यहाँ पत्र नहीं भेजा। इसने फिर से अपनी बेटी का और अपने दामाद का उसने अपमान किया। बंधु, जब महारानी सती को पता चला कि मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु